जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% दिखने वाला है। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड के ज़िले, और झारखंड के ज़िले में भी आज हम लोग देखने वाले हैं लातेहार ज़िला। इससे पहले हम लोग 2 ज़िला को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये तीसरा ज़िला है। वैसे झारखंड में वर्तमान में 24 ज़िला है, तो 24 ज़िला को एक-एक करके हम लोग देखने वाले हैं। तो आज तीसरा ज़िला है। अगर आप लोग 2 ज़िला के बारे में नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। पूरा विस्तार से बताए हैं ताकि उस ज़िला से जो है कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका जो है क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अगर 24 ज़िला को आप विस्तार पूर्वक समझ जाते हैं तो झारखंड जी का आपका बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, तगड़ा हो जाएगा, और झारखंड में जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा होता है उसमें सब में काम आने वाला है। तो आधा घंटा का तो समय लगता है, समय निकाल के थोड़ा-सा देख लिया कीजिए क्लास, आपके लिए बेहद ही फ़ायदा है। ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं आज का शानदार क्लास। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लातेहार ज़िला का निर्माण कब हुआ है? पहला है 2001, दूसरा है 2007, तीसरा है 1983, चौथा है 1994। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2001 में लातेहार ज़िला का निर्माण होता है। अगर तारीख बोला जाए तो हो जाएगा 4 अप्रैल 2001 को लातेहार ज़िला का निर्माण होता है। और 2001 में और 3 ज़िला का निर्माण होता है, यानी कि टोटल 4 ज़िलों का निर्माण 2001 में होता है। एक हो जाएगा आपका सिमडेगा ज़िला। सिमडेगा ज़िला का भी निर्माण 2001 में हुआ है। इसके अलावा सरायकेला ज़िला का भी निर्माण 2001 में हुआ है। और आपको बता दें जामताड़ा ज़िला का भी निर्माण 2001 में हुआ है। यानी कि 2001 में झारखंड में 4 ज़िलों का निर्माण हुआ है, और सभी 4 ज़िलों का नाम हम जो है आप लोग के सामने लिख दिए हैं। अब बात करेंगे 2007 में। तो 2007 में जो 2 ज़िलों का निर्माण हुआ है, तारीख है 12 सितंबर 2007 को। कौन-कौन 2 ज़िला? तो एक हो जाएगा आपका खूंटी ज़िला और दूसरा हो जाएगा आपका रामगढ़ ज़िला। ये 2 ज़िलों का निर्माण जो है आपका 2007 में हुआ है। क्लियर है? अब 1983 में बहुत सारा ज़िला का निर्माण हुआ है, तो जितना याद है आपको बताते हैं। एक हो जाएगा आपका गुमला ज़िला, दूसरा हो जाएगा आपका लोहरदगा ज़िला, तीसरा हो जाएगा आपका देवघर ज़िला, चौथा हो जाएगा आपका गोड्डा ज़िला, और पाँचवा हो जाएगा आपका साहेबगंज। तो इस तरह से जो है 1983 में 5 ज़िलों का निर्माण होता है। ठीक है? और बात करें 1994 में, तो कोडरमा ज़िला का निर्माण कब हुआ है? तो कोडरमा ज़िला का निर्माण 1994 में हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। तो पहला का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2001। क्लियर है? चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि लातेहार जिला का निर्माण किस जिले से अलग करके हुआ है? पहला है गढ़वा जिला, दूसरा पलामू जिला, तीसरा रामगढ़ जिला, चौथा है रांची जिला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पलामू जिला से अलग करके लातेहार जिला का निर्माण किया गया है। अब पलामू की बात किया जाए तो पलामू जिला बना है 1892 ईस्वी में। ठीक है? अब पलामू जिला में जो है मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है, जो कि धान के बाद झारखंड का दूसरा प्रमुख फसल है। इसके अलावा बता दें कि तिलहन का भी उत्पादन पलामू जिला में सबसे अधिक होता है, और दलहन का भी उत्पादन पलामू जिला में सबसे अधिक होता है। साथ ही जौ के उत्पादन में भी पलामू जिला सबसे आगे है, और ग्रेफाइट रिजर्व में भी पलामू जिला अव्वल है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ने से पहले बाकी ज़िला का स्थापना तो बताते हैं। तो गढ़वा ज़िला बना है 1991 ईस्वी में, रामगढ़ ज़िला बना है 2007 ईस्वी में, रांची ज़िला बना है 1899 ईस्वी में। ये सब भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि लातेहार जिला का भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है? पहला है 4,651 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 3,651 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 3,742 वर्ग किलोमीटर, चौथा है 4,742 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 3,651 वर्ग किलोमीटर ये क्या है? लातेहार जिला का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए, इसमें आपको ये भी पूछ सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो हो जाता है आपका पश्चिमी सिंहभूम। और उससे क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन है? तो हो जाता है आपका रामगढ़।
क्लियर है? इस सबको जो है याद करते हुए चलेंगे, तुलना करते हुए चलेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2011 क्वेश्चन नंबर 4, 2011 की जनगणना के अनुसार लातेहार जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? पहला है 7,26,978, दूसरा है 6,26,978, तीसरा है 5,26,978 और चौथा है 4,26,978। तो कुल जनसंख्या की बात हो रहा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7,26,978 और ये वाला जनसंख्या जो है 2011 के जनगणना के अनुसार है। ठीक है, इतना याद रखना है। अब आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है। क्लियर है? इसमें भी आपको पूछेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका रांची हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला पूछेगा तो आपका लोहरदगा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लोहरदगा हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि लातेहार जिला का लिंगानुपात कितना है? पहला है 940, दूसरा है 947, तीसरा है 967 और चौथा है 949। लिंगानुपात पूछ रहा है तो लिंगानुपात हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 967 है। देखिए लिंगानुपात किसको कहते हैं, तो इसको जो है इंग्लिश में सेक्स रेशियो कहा जाता है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। और 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात 949 है। कितना? 949 है। इसमें भी अगर आपको पूछे कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो आपका हो जाएगा पश्चिम सिंहभूम। और पश्चिम सिंहभूम का लिंगानुपात कितना है, तो यहाँ पर है 1005, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 1005 है, ये याद रखना है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो आपका धनबाद। और धनबाद का लिंगानुपात कितना है, तो 908, कहीं पर जो है 909 भी मिल जाएगा, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 908 है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि लातेहार जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? पहला है 414, दूसरा है 159, तीसरा है 169, चौथा है 259। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जनसंख्या घनत्व, तो ऑप्शन नंबर सी 169 हो जाएगा। देखिए जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं, तो प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। इसमें भी आपको याद रखना है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड मतलब झारखंड के किस जिला में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, तो हो जाएगा आपका धनबाद। और धनबाद में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1316 है। कितना है? 1316। और झारखंड के किस जिला में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, तो हो जाएगा आपका सिमडेगा। और सिमडेगा में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 159 है। कितना है? 159। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि लातेहार जिला का साक्षरता दर क्या है? पहला है 59.51, दूसरा है 66.4, तीसरा 76.84 और चौथा है 55.4। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? साक्षरता दर पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए 59.1 हो जाएगा। देखिए साक्षर मतलब होता है कि कोई व्यक्ति कोई एक भाषा को अगर लिख लेता है और पढ़ भी लेता है तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? साक्षर कहलाएगा, चाहे वो 2 क्लास पढ़ा हो चाहे 10 क्लास पढ़ा हो। और 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर कितना है? 66.4 है। इसमें भी अगर बात करेंगे पुरुष साक्षरता दर की तो कितना है? 76.84। और महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो कितना है? 55.4 है। अब इसमें ये भी पूछ देता है कि सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला झारखंड का कौन सा है, तो आपको बता दें रांची। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे चाहे महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, दोनों ही मामलों में रांची आगे है। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? पाकुड़। और इसमें भी हम लोग बात करेंगे महिला साक्षरता दर या पुरुष साक्षरता दर, दोनों ही मामले में पाकुड़ फिसड्डी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि लातेहार जिला में कुल प्रखंडों की संख्या कितनी है? पहला 8, दूसरा है 9, तीसरा है 10, चौथा है 11। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रखंड मतलब ब्लॉक होता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं। और प्रखंड के प्रमुख कौन होते हैं? बीडीओ साहब होते हैं। ठीक है,
चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई साहब? ऑप्शन नंबर सी 10 हो जाएगा। लातेहार जिला में वर्तमान समय में 10 प्रखंड हैं और ये 10 प्रखंड कौन-कौन है तो लिख ही देते हैं। थोड़ा-सा टाइम लगेगा लेकिन बेहतर तरीके से समझना अति आवश्यक है, क्योंकि हम बार-बार कहते हैं कि जिस चीज़ को आप समझते हैं, बहुत दिन तक आपके दिमाग में याद रहता है और किसी को रटते हैं, याद करते हैं तो जल्दी भूल जाते हैं, ठीक है? तो पहला हो जाएगा आपका बरवाडीह, क्या हो जाएगा? बरवाडीह। दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका गारू। तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा महुआ टाँड़, महुआ टाँड़। चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथवा मनिका हो जाएगा, मनिका। तो हम लिख दिए हैं यहाँ पर 4 प्रखंड और 6 प्रखंड को लिख देंगे, ठीक है? पाँचवाँ क्या हो जाएगा? तो पाँचवाँ हो जाएगा आपका लातेहार। छठा क्या हो जाएगा? तो छठा हो जाएगा आपका, यहाँ लिख देते हैं, बालूमाथ। सातवां आपका हो जाएगा बरियातू। आठवां आपका हो जाएगा हेरहंज, हेरहंज। और 2 को लिख देते हैं। नौवां हो जाएगा आपका चंदवा और 10वां हो जाएगा जो आखिरी में बना है सरयू। इसको हम लोग सरजू गाँव भी बोलते हैं, सरयू बोलते हैं, ठीक है? तो इस तरह से जो है लातेहार में वर्तमान में कितने प्रखंड हैं? तो 10 प्रखंड हैं। अगर बात किया जाए कि हमारा झारखंड जो है इसमें वर्तमान में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो 264 है। जिस समय झारखंड बना था उस समय झारखंड प्रखंडों की संख्या 212 थी, लेकिन वर्तमान में 264 है और 264वां प्रखंड कौन-सा बना है? तो आपका सरयू प्रखंड बना है। हाँ, ये वही सरयू प्रखंड है जो कि आपका लातेहार जिला में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि लातेहार जिला में विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र की संख्या कितनी है? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। लातेहार जिला के अंतर्गत 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कौन-कौन? तो आपको बताते हैं। एक हो जाएगा आपका लातेहार और दूसरा कौन हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका मनिका। क्लियर करते हुए चलना है। वैसे विधानसभा क्षेत्र की बात हुआ है तो पूरा जो है झारखंड में वर्तमान समय में 81 विधानसभा सीट है, ठीक है? अब 81 विधानसभा सीट में जो है 2 कहाँ पर है? लातेहार जिला में। अब इस 81 विधानसभा सीटों का भी बँटवारा किया गया है। तो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए जो है 28 सीट आरक्षित है। अनुसूचित जाति यानी कि एसी के लिए जो है 9 सीट आरक्षित है। बाकी बच गया उसको सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी में रखेंगे, वो 44 है। क्लियर है? और झारखंड के विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का नाम है रविंद्रनाथ महतो। क्या नाम है? रविंद्रनाथ महतो। और रविंद्रनाथ महतो जो है जेएमएम से विधायक हैं, अर्थात झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक हैं और ये नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और नाला विधानसभा क्षेत्र जो है आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है और जामताड़ा जिला 2001 में बना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि नेतरहाट झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है लातेहार, तीसरा है गुमला, चौथा है लोहरदगा। तो नेतरहाट जो है आपका कहाँ है? लातेहार जिला में। क्लियर है? अब नेतरहाट का बात आए तो बता दें कि नेतरहाट को कहा जाता है पहाड़ों की मलिका। इसके अलावा कहा जाता है पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, क्योंकि नेतरहाट जो है एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर लोग सूर्योदय और सूर्यास्त देखने जाते हैं। क्लियर है? अब नेतरहाट में क्या-क्या है और भी आपको बता दें तो नेतरहाट में जो है आपका मंगोलिया पॉइंट है, इसके बारे में भी पूछा जाता है, मंगोलिया पॉइंट। इसके अलावा नेतरहाट में जो है आपका क्या है? घाघरी जलप्रपात है, जो कि घाघरी नदी में है। इसके अलावा नेतरहाट में और क्या है आपको बता दें कि नेतरहाट में जो है पूरे झारखंड में सबसे अधिक ठंडा लगता है और पूरे झारखंड में सबसे अधिक वर्षा भी कहाँ होता है? तो आपका नेतरहाट में ही होता है। ये सब बात जो है आपको नेतरहाट के बारे में याद रखना ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए लातेहार जिला में आपका नेतरहाट है, जिसे पहाड़ों की रानी या पहाड़ों की मलिका कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला रांची, दूसरा कोडरमा, तीसरा लातेहार, चौथा है चतरा। तो इसमें कोई डाउट नहीं, इसका भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी लातेहार जिला हो जाएगा। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1986 में दिया गया है। और आपको बता दें कि ये जगह जो है आपका
बाघ के लिए या टाइगर के लिए फेमस है। इतना याद रखना है। अब इस बेतला राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो यहीं पर जो है 1932 में झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में सबसे पहले बाघों की गणना किया गया था। ठीक है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि ये जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, यहीं पर 1973-74 से जो है भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना अर्थात प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है। तो ये कहाँ है? तो हम लोग लातेहार जिला पढ़ रहे हैं तो लातेहार ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं करना है। ठीक है। चलिए, अगर अगर हम लोग बात करते हैं बाकी ऑप्शन का भी थोड़ा सा कर ही लेते हैं। तो रांची में कौन सा उद्यान है? रांची में आपका बिरसा जैविक उद्यान है। कौन सा? बिरसा जैविक उद्यान है, जो कि रांची के ओरमांझी में है। कहाँ? रांची के ओरमांझी में स्थित है और ये 1994 में बना है। ये भी हमको पता है। ठीक है। अगर बात करेंगे कोडरमा में, तो कोडरमा में क्या है? गौतम बुद्ध अभयारण्य है। क्या है? गौतम बुद्ध अभयारण्य है। ये भी आपको याद रखना है। और कोडरमा जिला बना है 1994 में। लातेहार में तो बता चुके हैं, ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। चतरा की बात करेंगे तो लवालोंग अभयारण्य कहाँ है? तो चतरा जिला में है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि लातेहार जिला का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? पहला है लोध, दूसरा है हुंडरू, तीसरा दसम, चौथा है जोन्हा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए लोध जलप्रपात हो जाएगा। लोध जलप्रपात ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये जो है आपका बूढ़ा नदी में है। कहाँ है? बूढ़ा नदी में। अब बूढ़ा नदी में होने के कारण इसे जो है बूढ़ा घाघ के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना है। ठीक है। और ये बूढ़ा घाघ जो है आपका उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। किसका? तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए, अगर बाकी जलप्रपात यहाँ जो ऑप्शन में दिया है उसकी चर्चा करते हैं तो हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? ये आपका रांची जिला में है। किस नदी पर है? तो ये आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। स्वर्णरेखा नदी पर। और ये लोध जलप्रपात के बाद दूसरा प्रमुख जलप्रपात है। अगर बात करेंगे हम लोग दसम जलप्रपात की, तो ये भी आपका रांची जिला के अंतर्गत आएगा और ये किस नदी पर है? तो ये आपका कांची नदी पर है। ये भी क्लियर है। अगर जोन्हा जलप्रपात की बात करेंगे तो ये भी रांची जिला के अंतर्गत आता है और ये आपका राढ़ू साढ़ू नदी पर है। ठीक है, राढ़ू नदी पर है। और ये कांची और राढ़ू दोनों ही क्या है? स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। क्लियर है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मिर्चैया जलप्रपात झारखंड के किस जिला में है? पहला है रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है गुमला, चौथा है लातेहार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसमें भी कोई डाउट नहीं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग लातेहार जिला, तो ऑप्शन नंबर डी लातेहार जिला हो जाएगा। ठीक है। तो मिर्चैया जलप्रपात जो है लातेहार जिला के गारू प्रखंड के अंतर्गत आता है। बड़ा ही बेहतरीन जगह है, हम यहाँ पर गए हैं। यहाँ पर जो है फिसलने वाला बनाया गया है, तो बहुत ऊपर से जो है आप फिसलते हुए मज़ा ले सकते हैं। यही जलप्रपात बेहतरीन है। इसको और एक नाम से जाना जाता है लेकिन तुरंत याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके मिर्चैया जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है। ठीक है। और बाकी जिला में अगर जलप्रपात की बात करेंगे तो कर ही लेते हैं। रांची जिला में कौन कौन सा जलप्रपात है आप जानबे करते हैं। हुंडरू है, दसम है, जोन्हा है, ये सब कहाँ है? रांची जिले में ही है। और लोहरदगा में कौन सा है? लोहरदगा में आपका नींदी और इसके अलावा घड़घड़िया जलप्रपात है। ये दो जलप्रपात आपका कहाँ है? लोहरदगा जिला में है। गुमला जिला में बात करेंगे तो गुमला जिला में जो है आपका कौन सा है? सदनी घाघ है। सदनी घाघ, जो कि सांप का आकार का है और शंख नदी पर है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए, मिर्चैया जलप्रपात तो ऑप्शन नंबर डी लातेहार ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि घाघरी जलप्रपात झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला लातेहार, दूसरा रांची, तीसरा गुमला, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? घाघरी जलप्रपात पूछ रहा है तो ये आपका लातेहार जिला में है। लातेहार में कहाँ है? तो लातेहार के नेतरहाट में स्थित है। और किस नदी पर है? तो ये आपका घाघरी नदी पर है। ये भी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है। चलिए, जलप्रपात, अब जलप्रपात का बात हुआ तो यहाँ पर बाकी विकल्प का भी ले लेते हैं। रांची में हुंडरू, दसम, जोन्हा है, ये है। अब गुमला की बात करेंगे तो यहाँ पर सदनी घाघ है, ये भी हम बताए थे। इसके अलावा और एक्स्ट्रा बता देते हैं तो कौन है? आपका नागफेनी जलप्रपात भी है और एक है पेरवा घाघ भी है। एक पेरवा घाघ आपका जो है खूंटी में अलग है, लेकिन गुमला में भी एक पेरवा घाघ है, ये भी आपको याद रखना है। और रामगढ़ में क्या है? रामगढ़ में रजरप्पा जलप्रपात भी है, जो कि आपका दामोदर और भैरवी नदी के संगम में बना हुआ है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि महुआ टांड़ भेड़िया अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला लातेहार, दूसरा गुमला, तीसरा सिमडेगा, चौथा है खूंटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लातेहार जिला में महुआ टांड़ भेड़िया अभयारण्य है और इसकी स्थापना हुआ है 23 जून। कब? 23 जून 1976 ईस्वी को। क्लियर है? और ये आपका लातेहार जिला में है। गुमला जिला में कौन सा अभयारण्य है? तो गुमला जिला में आपका पालकोट अभयारण्य है। कौन सा है? पालकोट अभयारण्य, जो कि 1990 में बना है। अब सिमडेगा की बात करेंगे तो सिमडेगा में आपका क्या है? तो केला घाघ है। क्या है? केला घाघ है। इसके अलावा सिमडेगा में जो है आपका क्या है? तो राम रेखा धाम है। क्या है? राम रेखा धाम है। इसके अलावा सिमडेगा में जो है आपका गांधी मेला भी लगता है। ये सब याद रखना है। अब सिमडेगा जिला कब बना है हम बता चुके हैं। सिमडेगा जिला जो है आपका 2001 में बना है। किस जिला से अलग करके? तो गुमला जिला से अलग करके बनाया गया है। क्लियर है? चलिए, खूंटी जिला के जो है खूंटी जिला में जो आपका क्या है? डियर पार्क, हिरन पार्क है। क्या है? हिरन पार्क है। ये भी आपको याद रखना है, खूंटी जिला के ललमटिया में। चलिए, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लातेहार। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि लातेहार जिला में लगने वाला प्रमुख मेला कौन सा है? पहला है हिजला, दूसरा है नरसिंह मेला, तीसरा है छपरी मेला, चौथा है नवमी डोल मेला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छपरी मेला। इसको जो है चपरी मेला भी कहा जाता है, क्योंकि लातेहार जिला के जो है बरवाडीह में लगता है। कहाँ पर? बरवाडीह में ये मेला लगता है, चपरी नामक स्थान में लगता है। और प्रत्येक महीना जो है, प्रत्येक साल जो है ये पौष महीना में लगता है। कब लगता है? पौष महीना में लगता है। ऐसे सामान्यतः अगर हिंदी इंग्लिश कैलेंडर में देखेंगे तो ये दिसंबर माह में लगता है। ठीक है? चपरी मेला बरवाडी चपरी नामक स्थान में लगता है। इसी को जो है छपरी मेला भी कहा जाता है। अगर हिजला मेला की बात करेंगे तो ये आपका दुमका में लगता है। कहाँ लगता है? दुमका में। और दुमका में बता दें मोर नदी अर्थात मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। ठीक है? नरसिंह मेला की बात करेंगे तो नरसिंह मेला कहाँ लगता है? तो नरसिंह मेला जो है कहाँ चल गया भाइयों और बहनों? नहीं जाओ, बिना परमिशन के नहीं जाओ। हाँ, तो नरसिंह मेला जो है आपका लगता है हजारीबाग जिला में। कहाँ? हजारीबाग जिला में आपका नरसिंह मेला लगता है। अगर बात किया जाए नवमी डोल मेला का तो ये रांची में लगता है। और रांची में भी कहाँ? तो रांची के टाटी सिलवे नामक स्थान में नवमी डोल मेला लगता है। क्लियर है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि लातेहार जिला के उपायुक्त कौन है? पहला है संदीप कुमार, दूसरा है मोहम्मद सैयद रियाज अहमद, तीसरा है कुमार गौरव, चौथा है राजीव भाटिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो उपायुक्त ऑप्शन नंबर ए, संदीप कुमार हो जाएगा। उपायुक्त मतलब डीसी साहब। ठीक है? तो डीसी साहब कौन है? तो आपके संदीप कुमार हैं, लातेहार के वर्तमान वाला। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि लातेहार जिला के पुलिस अधीक्षक यानी किसके बारे में बात कर रहा है? एसपी साहब का बात कर रहा है। ठीक है? तो वर्तमान में लातेहार जिला के एसपी कौन है? पहला ऑप्शन है संदीप कुमार, दूसरा है मोहम्मद सैयद रियाज अहमद, तीसरा है गौरव कुमार और तीसरा है संजीव सिंह। तो इसका पुलिस अधीक्षक ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद सैयद रियाज अहमद, ये जो है वर्तमान में लातेहार जिला के एसपी हैं। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि पलामू किला के निर्माण झारखंड के किस जिला में किया गया है? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग लातेहार जिला, तो इसका उत्तर लातेहार ही होगा। पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है धनबाद, चौथा है लातेहार। तो पलामू किला जो है आपका लातेहार जिला में स्थित है। ठीक है? और ये पलामू किला आपको बता दें औरंगा नदी के तट पर बना हुआ है। ठीक है? औरंगा नदी के तट पर बना हुआ है। और औरंगा नदी जो है आपका उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। किसकी? तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। और उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल रांची के पिस्का गांव से होता है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि उग्रतारा मंदिर झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला है गुमला, दूसरा रामगढ़, तीसरा लातेहार, चौथा है दुमका। तो इसका भी जो है सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लातेहार जिला होगा। लातेहार जिला में भी कहाँ? तो चंदवा प्रखंड में। चंदवा प्रखंड में नगर गांव में आपका क्या है? उग्रतारा मंदिर है। इतना आपको याद रखना है।
तो लातेहार ज़िला से जो भी जेएसएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सब कुछ जो है हम आप लोगों को बताने के लिए आए थे या प्रयास किए। कोई छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में भी अगला क्लास में हम बता देंगे। ठीक है? मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोग जो है चौबीसों जिला को एक बार देख लीजिए। करंट में तुरंत में अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है, इसलिए जिला करा रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि जिला वाइज़ नहीं बल्कि मिक्सअप कराया जाए, तो मिक्सअप भी करा देंगे। जैसा आप लोग कहिएगा वैसे कराएँगे। लेकिन एक बार जो है पूरा जिला को आप लोग पढ़ लेते तो बेहतरीन हो जाता। तो आज के लिए बस इतना सा ही। अगर क्लास अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने छोटे भाई-बहनों, बड़े भाई-बहनों और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि क्लास जो है फ्री में है और बेहतरीन क्लास है। इससे बेहतर क्लास और कहाँ हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।